हेलो स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं जो एनएमएस बुक के हैं। देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक तथा प्रत्येक अंश के साथ उन संबंधों का समावेश होता है जो मनुष्य ने या किसी सामाजिक प्राणी ने एक दूसरे के साथ स्थापित किए। कथन किसका है? देखो, इसमें कहा है कि इसमें क्या है, अपने को प्रत्येक व्यक्ति भी देगा और उसके साथ उन संबंधों को भी देगा। इन दोनों को इसने रखा है, इसलिए अपने ये कह देंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों ही है। तो यानी ये डिक्शनरी, इसकी डिक्शनरी तो बहुत बड़ी है, डिक्शनरी बड़ी है तो डिक्शनरी से आ जाएगा गिडिक्स। तो इसमें ये किसने कहा है? ये गिडिक्स ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को एक संघ, एक संगठन व औपचारिक संबंधों का योग बताया है? ठीक है। तो इसमें क्या है, अपने से एक संघ बताया है या संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। ये तीन नाम मतलब तीन वर्ड है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति भी कितने होंगे? तीन होंगे। तो कह देंगे कि इसमें डिक्शनरी में जो भी राइट वर्ड है ना, राइट वर्ड है, उनको कवर किया गया है। तो इसमें क्या तीन व्यक्ति है? कौन है? एक तो गिडिक्स है, एक राइट है और एक मैकाइवर है। यानी डिक्शनरी के राइट जो पेज है उनको कवर किया गया है। ठीक है। आगे है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज है। समाज क्या है? तो समाज क्या है? समाज में समाज नाम से पता चलता है, उसमें क्या आएगा? समाज से रिलेटेड जो सामाजिक संबंध है वो आएंगे। सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? समाज है। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता आदिम समाज के, आदिम का अर्थ होता है पुराने समाज की, विशेषता क्या है? तो अपने पता है पुराने समाज में क्या थी? शिक्षा का जो स्तर था वो निम्न होता था, यानी पढ़ाई पढ़ाई के मामले में निम्न, मतलब पुराने समय में पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था। आगे है, पंचायतों का नियंत्रण अधिक था, ये पता है। और टोटम का महत्व अधिक था। टोटम क्या थे? उनके कुल देवता होते थे। तो यानी इसमें उपयुक्त सभी आंसर है इसका। मैकाइवर व पेज ने समाज की कौन सी परिभाषा दी है? तो कौन सी परिभाषा दी है किसने? यानी कि अपने ये कह देंगे कि पेज कवर करना, पेज कवर है यानी कि पेज कवर किया, यानी कि सारे पेज कवर कर लिए, यानी लगभग समाज में सब चीज़ों को ले लिया है। सारे रीति रिवाज ले लिए उसने, समाज में व्यक्ति ले लिए, वर्ग ले लिए और सहयोग, उनके बीच का सहयोगात्मक भावना वगैरह सब कुछ मतलब कवर कर लिया, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? किस प्रकार? तो मेन तो समाज में क्या होता है, निर्माण करने के लिए व्यक्ति जरूरी है, व्यक्ति के साथ संबंध है, इसलिए व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। कलिंग पर अशोक के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? अब अपने इसमें यूँ याद रख लेंगे, कलिंग मतलब कल, यानी कि अपने ये कह देंगे कि कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? कि कल की जो कल वाली जो राज्य थी उसका बदला लेने के लिए, यानी कि कलिंग से पूर्व राज्य का बदला लेने के लिए। अपने ये कह देंगे जो कल वो हारा था ना, उसका बदला लेने के लिए। तो कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? जो पहले की जो राज्य हुए थे उसका बदला लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के महलों को देख करके जिस यात्री ने यह शब्द कहे थे, क्या कहे थे? कि ये महल मनुष्यों के नहीं देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा वर्ड किसने कहा था? आपने कह देंगे ये तो इसने तो क्या फैलाई है? अफवाह फैलाई है। इसने तो एक क्या फैला दी? अफवाह फैला दी ना, कि ऐसा कोई हो सकता है क्या कि भगवान कोई बना सकता है क्या? तो ये अफवाह है। तो ये किसने कहा था? अफवाह से फाहयान। ठीक है, इसे वर्ड याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसे उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखो, भारत को 7 भागों में बांट दिया गया है। भारत को 7 भागों में बांट दिया गया। तो भारत को बांटने का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। बांटने का काम अंग्रेजों ने किया था। और भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिया। भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिया। तो इंडिया जो इंडिका पुस्तक है, यानी इंडिका पुस्तक है, उसमें क्या उल्लेख है? कि भारत को 7 भागों में विभाजित करने का। तो विभाजित किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजी में भारत को क्या कहते हैं? इंडिया, इसलिए इंडिका पुस्तक में है। मौर्य युग में धर्मस्थीय न्यायालय होते थे। मतलब जो धर्मस्थीय न्यायालय होते थे वो कौन से मामलों की सुनवाई करते थे? तो अपने इनसे ये याद रख लेंगे कि धर्म यानी कि जो धार्मिक मामले थे, यानी व्यक्तियों के जो आपस के मामले थे। धार्मिक मामले तो व्यक्तियों के आपस के मामले होते हैं, तो यानी कि धार्मिक मामलों की सुनवाई, यानी कि व्यक्तियों के आपस के मामले, पारस्परिक मामलों की सुनवाई के लिए ये न्यायालय होते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दासों को सबसे पहले निम्न में से किस काल में कृषि